हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे और नहीं होंगे तो क्या ट्राई करना है अच्छे से रहने की। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स initiated by School of Science and Achievers Academy. It's a place where you can learn each and every concept in very easiest way. और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स में बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक नया टॉपिक देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ही ज्यादा इजी है। और टॉपिक का नाम क्या है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट्स। याद करो, इनफाइनाइट शीट के लिए मैंने गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो कितना था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो एग्जैक्टली उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिंगल प्लेट के लिए। सिंगल प्लेट के लिए यहां पे शीट्स है, मतलब बहुत सारे प्लेट्स हैं। ठीक है, सो पहले ये पहला टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक देखेंगे बच्चा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट्स। पहले दो शीट लेके करते हैं। कितने? दो। तो देखो यहां पे दो शीट लिया। सो कुछ ऐसा, ये इनफाइनाइट शीट है, भावनाओं को समझना। ठीक है, यहां पे दो शीट्स एक के बाजू में रखा हुआ है ऐसा। ये सपोज नेगेटिव चार्ज है इस पे। कैसा चार्ज है बच्चा? नेगेटिव। और इस पे चार्ज ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, इस पे ले लिया सिग्मा और इस पे ले लिया माइनस सिग्मा। मतलब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये क्या है? माइनस सिग्मा है। ठीक है, इसी को बच्चे ऐसे भी दिखा सकते हैं। जब फ्रंट व्यू से देखोगे ना, फ्रंट व्यू से देखो, एक यहां पे सीट यहां है और एक सीट यहां है, बट फ्रंट व्यू से देखोगे तो एक लाइन दिखेगा। सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा? एक लाइन। तो डायग्राम ऐसे भी बनता है कि यहां पे जो है ना, यहाँ प्लस सिग्मा है और यहाँ पे क्या है? माइनस सिग्मा है। और लिखा रहेगा कि एग्जैक्टली ये सीट्स हैं। ये क्या है बच्चा? सीट्स है। सो ऐसे भी डायग्राम हो सकता है, ऐसे भी डायग्राम हो सकता है। ठीक है, सो आगे चल के मैं ऐसे ही बनाऊंगा। अभी के लिए तुमको समझाया कि कुछ ऐसा डायग्राम है। एक इसके इस सीट के लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट ले लिया ए, इन दोनों के बीच में पॉइंट ले लिया बी, और इनके इस साइड में पॉइंट ले लिया सी। There are 3 points A, B, C. Similarly यहाँ पे भी दिखेगा, ये दिखेगा A, यहाँ पे क्या दिखेगा B, और यहाँ पे क्या है बच्चा? C. We have to find. डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, या छोड़ो क्वेश्चन, अलग अलग पॉइंट पे देखते हैं। मींस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है एट पॉइंट A, B एंड C। इस तीनों पॉइंट पे A, B, C पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो याद करो, इसके एक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी बच्चे? सो एक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट्स मैग्नीट्यूड वाज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चा बोर्ड में भी पूछते हैं, नीट में भी पूछते हैं, जेईई में भी पूछते हैं, मेंस में भी और एडवांस में भी, और कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ये सब कुछ एक ही टाइप से बनता है, मतलब बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है। कैसे याद रखना है? देखो, ये अपना पॉजिटिव सीट है, एग्जैक्टली ऐसे सीट है, ये सीट ऐसे है और ये भी सीट ऐसे है। ठीक है, देख अभी ध्यान से देखो कैसे करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ये प्लेट के लिए कितना है और ये प्लेट के लिए कितना है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी हैव टू सी डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चेक करना है? डायरेक्शन। तो इस प्लेट को बच्चा ले लिया 1 और इस प्लेट को ले लिया 2। सिमिलरली यहाँ पे ये 1 और ये 2, इसी को यहाँ पे दिखा है, एक 1 और एक 2। चेक कर, जब 1 का डायरेक्शन देखेंगे तो 2 को भूल जाना। तो 1 का डायरेक्शन, 1 कैसा है? प्लस है। कैसा है? प्लस। प्लस से फील्ड लाइंस कैसे निकलता है? बाहर। याद कर, थिन शीट के लिए फील्ड लाइन क्या होता है? बाहर निकलता है, और वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता था। देखो डिस्टेंस से कोई टर्म नहीं है। तो प्लस से किधर फील्ड निकलेगा? इस प्लेट से फील्ड बाहर निकलेगा। मतलब यहां पे भी है तो क्या कैसे निकलेगा? बाहर। मतलब इस प्लेट से कहीं पे भी इधर देखो तो बाहर जाते दिखेगा, और इधर भी क्या दिखेगा? बाहर जाते हुए। कैसे क्या पता चला? ये प्लस है ना, प्लस से फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा? बाहर। मतलब इधर से भी बाहर दिखेगा और इधर से भी बाहर। प्लेट का नाम क्या ले लिया? 1। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हो गया? 1 का। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हो गया बच्चा? 1 का। ठीक है, नाउ सिमिलरली 2 का भी डायरेक्शन देखना है। ये 2 वाले प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है?
सो देखो माइनस है, सो माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर आता है। माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्ड आता है। तो देखो इधर कहीं से भी देखेंगे इस पॉइंट तक इधर से अंदर आते दिखेगा दोनों साइड से। तो चेक करो इस प्लेट के लिए इधर से देखोगे तो ये अंदर आते दिख रहा है और इधर से भी क्या दिख रहा है, अंदर आते हुए। और इस फील्ड का नाम क्या दे देंगे, E2, क्योंकि सेकंड प्लेट के लिए है, इसी का नाम क्या दे दिया, E2। क्या किया पता चला, एक प्लेट है, दो प्लेट है तो दो फील्ड आएगा। वन ये प्लस है तो बाहर निकलते दिखेगा, कहीं पे भी देखो इस साइड या इस साइड। माइनस है तो अंदर आते दिख रहा है, सही है। अब ये जो भी फील्ड है E1 या E2 ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, मतलब डिस्टेंस का टर्म नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब ए के साइड में देखो कितने फील्ड है, तो ए के साइड में दो दो फील्ड दिख रहा है, ए जहां है उधर दो दो फील्ड है, E1 भी है और E2 भी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कैसे निकालोगे बच्चा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इधर रहा तो माइनस इधर रहा तो प्लस, तो क्या लिखा E2 माइनस E1, मतलब इधर वाला प्लस ले लिया इधर वाला क्या माइनस, सो E2 माइनस E1, सही है। E का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चेक करो यहां सिग्मा ही है तो क्या लिखेंगे E2 की वैल्यू, हां 2 पे चेक करो, 2 पे भी कितना है माइनस सिग्मा, तो माइनस नहीं प्लस ही लेना है बच्चा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन का तो यूज कर लिया ना, देखा एक इधर है और एक इधर है, उल्टा है तो माइनस कर दिया, हम यहां मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है। सो 2 पे चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 पे भी डेंसिटी कितनी है चार्ज की सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन क्या लिखा 2 एप्सिलॉन नॉट, सो E एट पॉइंट A की वैल्यू क्या हो गई 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में कहीं पे भी जाओ क्या जाएगा 0, A के साइड में 0। अब इनके बीच में देखते हैं कहीं पे भी, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट हमने क्या लिया है B, सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निकालते हैं B पॉइंट पे, B पे अगर निकालना है तो देखो इस साइड B वाले में मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी E1 प्लस E2, ऐड करो, E1 की वैल्यू पता ही है कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो आंसर कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे C पे निकालना है, तो चेक करो C के साइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 2, इधर प्लस इधर माइनस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सही है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू क्या आ गई 0, वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। बहुत बार बच्चा यहाँ पे चार्ज गिवन होता है, क्या गिवन होता है चार्ज, तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ चार्ज गिवन होता तो दोनों का एरिया दिया रहता, तो इस सिग्मा को क्या लिख सकते थे Q अपॉन A, क्या लिख सकते थे Q अपॉन A, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाता, मतलब इसी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अगर चार्ज गिवन रहेगा तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट यूज करना, और डेंसिटी गिवन रहेगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ नोट करके बता रहा हूँ। आगे चल के सेकेंड चैप्टर में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम रहेगा कैपेसिटर, क्या नाम रहेगा कैपेसिटर। उस कैपेसिटर कैसे फॉर्म होता है बच्चा, दो प्लेट को आमने सामने रख दो पैरेलल, दो प्लेट को पैरेलली आमने सामने रख दो तो उसको क्या बोलते हैं कैपेसिटर। तो वहां पे ना यहाँ पे चार्ज प्लस दिखेगा तो यहाँ पे चार्ज कैसे दिखता है माइनस दिखता है, सही है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है तो सिंपल, इसके पास चार्ज सिग्मा है और इसके पास चार्ज क्या है माइनस सिग्मा। यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्शन इसका इधर दिखेगा, इसका इधर दिखेगा। अगर ये E1 दिया, इसके लिए क्या है E2, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे क्या हो जाती है E1 प्लस E2, उनके बीच में कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो उसकी वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये वहां पे यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ही आया, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, एक एग्जांपल पता चला कि क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन देख लेना, प्लस रहा तो बाहर निकलेगा, माइनस रहा तो अंदर जाते हैं आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या निकाल सकते हैं हम फटाफट उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, इसके अबाउट एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं, चलो लिखो। सो बच्चा इसके अबाउट दो क्वेश्चन मैंने लिया, ये 3 इनफाइनाइट शीट्स है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा स्टेटमेंट के फॉर्म में, मैं तुमको बता दिया। अब वो ऐसा 3D वाला शेप नहीं बना रहे, सिर्फ ये डंडी जैसे दिखेगा जिसमें बता दिया गया ये 3 इनफाइनाइट शीट्स हैं। इसके पास चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके पास -2 सिग्मा है।
वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। सही है, मतलब फाइंड क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कॉमा बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, सी पे। ठीक है, तो सिंपल, प्लस है तो फील्ड लाइन किधर निकलेगा, बाहर, तो डायरेक्शन कैसे दिखेगा, ऐसे। ये किसका हो गया बच्चा, E1, ये प्लेट का नाम ले दिया 1, ये प्लेट का नाम ले दिया 2, ये भी क्या हो गया E1, ये भी क्या हो गया E1। 2 की वाला प्लेट देखो माइनस है, तो क्या दिखेगा, माइनस के पास क्या दिखेगा, फील्ड लाइंस, फील्ड अंदर आते हुए दिखेगा, मतलब कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। ये क्या हो गया बच्चा, E2 एंड E2। सही है, सो किस पॉइंट पे चाहिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे चाहिए, तो चेक करो, इधर आ तो माइनस, इधर आ तो प्लस, तो माइनस E1 एंड प्लस E2। सही है, ई का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चेक करो चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा तो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसके पास चार्ज डेंसिटी कितना है, 2 सिग्मा, माइनस 2 सिग्मा मत लेना, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, सो कितना है, सिग्मा, तो सिग्मा की जगह यहाँ पे क्या है बच्चा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब डेंसिटी की वैल्यू 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा लिख दिया। सो क्या हो गया ये, सो एलसीएम ले लिया तो 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये 2 - 1 क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किस पॉइंट पे, ए पे। ठीक है, सो और डायरेक्शन किधर आ गया बच्चा, सो ये प्लस में आया, इसका मतलब इधर ही होगा, माइनस में आता तो किधर आता, इधर आता, तो ई एट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है। अभी बी पे निकालो, सो बी पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो क्या हो जाएगा बच्चा, E1 प्लस E2, क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गया बच्चा, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन नेट डायरेक्शन किधर हो गया, उधर ही हो गया। अभी किस पे निकालना है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, सो सी पे क्या लिखेंगे, E1 इधर है तो E1 माइनस E2, सो E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 की वैल्यू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गया, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और मैग्नीट्यूड का माइनस से कोई लेना देना नहीं है, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि नेट डायरेक्शन इधर नहीं इधर है, तो यहाँ पे दिखा दो, मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट उसका नेट डायरेक्शन किधर है, इस साइड। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लिया कि यहाँ पे 3 प्लेट ले लिए, कितने प्लेट, 3, सो एक पे डेंसिटी 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा एंड सिग्मा। We have to calculate electric field at point A, B, C and D. इस प्लेट का नाम ले लिया बच्चा 1, 2 एंड ये 3, सिंपल है। प्लस से फील्ड लाइंस बाहर आते हुए, तो ये ऐसे दिखेगा, यहां से कहीं पे भी देखो बाहर जाते दिखेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, E1, E1, E1 एंड E1। सही है, 2 से क्या होगा, माइनस है तो 2 पे क्या दिखेगा, अंदर आते हुए, तो ये ऐसे दिखेगा, इधर से अंदर और इधर से भी अंदर, माइनस के तरफ आ रहा है, इसका नाम क्या दे दिया बच्चा, E2, E2, E2 एंड E2। सही है, सिमिलरली कौन सा ली, सिमिलरली, सो प्लस ये क्या होगा, बाहर निकलते दिखेगा, तो यहां से इधर बाहर, यहां से इधर, यहां से इधर और यहां से इधर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, E3, E3, E3 एंड E3। ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। E1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E3 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B, C एंड D फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालना है, तो चेक करो, इधर वाला माइनस इधर वाला प्लस, तो माइनस ऑफ E1 प्लस E2 माइनस E3, क्या लिखा, माइनस E1 प्लस E2 माइनस E3। तो चेक करो यहाँ पे नीचे में 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। ठीक है, सो 2 सिग्मा और ये सिग्मा कितना, माइनस 3 सिग्मा और माइनस 3 सिग्मा कितना आ जाएगा बच्चा, 0। तुम लोग कर लेना, वैल्यू रख के देख लेना। ई एट पॉइंट कहां पे निकालते हैं, बी पे, क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 माइनस E3। ठीक है, सो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड। सिमिलरली ये पॉइंट क्या निकाल सकते हैं, सी, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, सो E1 माइनस E2 माइनस E3। सही है,
सो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 3 + 1 4, 4 - 2 तो क्या दिखेगा -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कितना आएगा बच्चा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सिग्मा अपॉन, नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो रहा, 4 - 2 हाँ, इसकी वैल्यू आएगी माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि नेट डायरेक्शन उल्टा है। सिमिलरली ये एट पॉइंट डी निकाल सकते हैं, उस पे क्या हो जाएगा E1 - E2 + E3 सही है। तो इन दोनों को ऐड कर दो 3 और 3 - 3 कितना आ जाएगा 0। 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। अब इसके बाद बच्चा आप एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मेंस में भी, नीट में भी, बोर्ड में भी, सारे टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। कई बार एडवांस वाले क्वेश्चन में फंसाया है, ये डिस्टेंस यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं, एक्सिस दिखा देते हैं, जिसमें ये डिस्टेंस दे देते हैं, कुछ ये L ले लेगा, ये 2L ले लेगा, या X 2X ले लेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो इसके कोई भी क्वेश्चन बच्चा आप लोगों से हो जाने चाहिए। तो ये टॉपिक रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट्स। नाउ एक और टॉपिक बच्चा मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी छोटा है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इसको लिख दो फटाफट और मैं उसको कंटिन्यू करता हूं इसके। सो बच्चा अभी सेकंड टॉपिक जैसा मैं बोला, इलेक्ट्रिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्जेक्टली ये पहले ही पढ़ाना था बट स्टिल वो छूट गया था, इसके लिए मैं लास्ट में ऐड किया है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद एक ही लेक्चर इस चैप्टर का जाने वाला है, उसका नाम है कंडक्टर। कंडक्टर जैसा कोई भी टॉपिक हमारे ये में अलग से नहीं है, बट स्टिल मैं अलग से सिखा रहा हूं क्योंकि उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए यही लास्ट टॉपिक रहेगा। नाम क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक और लेक्चर ज्ञानम में मैं रिकॉर्ड करूंगा जिसमें काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी, पोटेंशियल के बेसिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे, तो उसको बाद में करेंगे, ठीक है। अभी बोर्ड के और नीट के हिसाब से, JEE मेन के हिसाब से जो आता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ जाते हैं, ठीक है। चेक करना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। लेट दिस वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पता चल रहा है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है ना, कांस्टेंट है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चा, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, कांस्टेंट। अब इसमें एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, देखना ध्यान से, एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को प्रोजेक्ट किया, नहीं इनिशियली छोड़ा, मतलब जिसका चार्ज क्यू है, मास m है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चा कितना है 0। जैसे छोड़ा किधर जाएगा, तो किधर जाएगा, जिधर फोर्स लगेगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम छोड़ते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स किधर लगता है, अलोंग टू द फील्ड सिखाया था मैंने कि फील्ड कभी भी प्लस से बाहर निकलता है तो इधर कहीं प्लस रहा होगा, प्लस वाला प्लस को धक्का मारेगा। तो ये किधर जाएगा बच्चा, आगे जाएगा विद द फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका एक्सेलरेशन भी होगा, किधर होगा, आगे। एक्सेलरेशन किधर होगा, आगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास। क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स का क्या वैल्यू हो जाएगा, qv अपॉन मास की वैल्यू m। मतलब एक्सेलरेशन आगे होगा, फोर्स आगे लग रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू qv अपॉन m है। क्या है, qv अपॉन m है। और इसका डायरेक्शन ऑफ पाथ का डायरेक्शन कैसा होगा बच्चा, स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुनो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं बच्चों। अभी फिर से यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस चार्ज को रखा जिसका मास m है। कितना मास है, m। जैसे माइनस चार्ज को रखा तो बच्चा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट, तो माइनस पे फोर्स किधर लगता है, उल्टा लगता है। तो डायरेक्शन अभी भी डायरेक्शन हुआ पीछे, लेकिन मोशन कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। फोर्स भी इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, इधर ही होगा। और अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी, qv अपॉन m। qv अपॉन m माइनस से ये पता चला कि मोशन किधर होगा, पीछे होगा। बट अभी भी कैसा होगा बच्चा, स्ट्रेट लाइन। अभी भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इसको प्रोजेक्ट नहीं किए हैं, इसको जस्ट छोड़े हैं। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रखे हैं बच्चा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। अभी ना
एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, छोड़ नहीं रखे नहीं है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ वेलोसिटी u, विथ वेलोसिटी u along डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, along डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कितने वेलोसिटी से? u, चार्ज q है और मास कितना है m। क्वेश्चन है अब क्या होगा, क्या अभी भी स्ट्रेट लाइन जाएगा? आंसर है हाँ, अभी भी क्या जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन भी किधर है बच्चा? इधर ही। फोर्स किधर लगने वाला है? इधर ही लगने वाला है, तो ये जाएगा भी किधर? इधर ही, क्योंकि पार्टिकल हमेशा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अचीव करेगा, फोर्स का डायरेक्शन अचीव करेगा, तो फोर्स किधर लग रहा है? इधर। तो अभी भी वो किधर जाएगा? स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 था और इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब अभी भी इसका पाथ कैसा रहेगा? इसका पाथ रहेगा स्ट्रेट लाइन। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? सो एक्सेलरेशन इक्वल टू अभी भी qv अपॉन क्या रहेगा? m ही रहेगा। क्या रहेगा? qv अपॉन m। माइनस रहता तो किधर जाता? पीछे जाता, बस इतना ही डिफरेंस होता। इसका मतलब ये पता चला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रख दो या फील्ड के डायरेक्शन में, या उल्टा, नेगेटिव रहे तो उल्टा, फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल भगा दो, उसका जो पाथ रहेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। इस पार्टिकल का जो पाथ होगा कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। क्वेश्चन है, ठीक है भाई स्ट्रेट लाइन रहेगा मान लिया, अगर उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं रखा तो, जैसे पैरेलल ये किया, एंटी माइनस रहता तो एंटी पैरेलल करते तो पीछे के साइड में एक्सेलरेट करता, बट पाथ कैसा रहता? स्ट्रेट लाइन ही रहता। अब मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यूनिफॉर्म ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चा? यूनिफॉर्म मतलब क्या है? कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, कांस्टेंट। किसी चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज है q और मास है m, ये किसी u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ परपेंडिकुलरली छोड़ा, मतलब रखा नहीं, प्रोजेक्ट कराया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल की बात नहीं हो रही है, कैसा हो रहा है? परपेंडिकुलर की बात हो रही है। तो क्वेश्चन है अब इसका पाथ कैसा होगा? क्या इस पे फोर्स लगेगा? आंसर है हाँ। क्या इस पे फोर्स लगेगा? आंसर है हाँ। फोर्स किधर लगेगा? तो फोर्स तो फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, मतलब फोर्स तो इधर ही लगने वाला है बच्चा। फोर्स किधर लगने वाला है? इधर ही लगने वाला है। तो क्वेश्चन है ये, हम तो फेंके इधर है, फोर्स इधर लग रहा है तो किधर जाएगा? कॉमन सेंस है भाई, जिधर फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल उधर ही उसी के डायरेक्शन को ट्राई करेगा मेंटेन करने की, उसी डायरेक्शन में आने की ट्राई करेगा। अरे धुल्ला धुल्ला सा प्रोजेक्टाइल याद करो, प्रोजेक्टाइल में जब ऊपर से, याद है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इसको फेंकते थे तो एक्सेलरेशन फोर्स किधर लगता था? सिर्फ ग्रेविटी लगता था ना, किधर लगता था? नीचे। तो ये किधर आ जाता था? ऐसे आता था। इसका मतलब पाथ कैसे हो जाता था? पैराबोला। पाथ कैसे हो जाता था? पैराबोला। सही है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे आता था, ये ऐसे ही आता था, मतलब पैराबोला। जिधर फोर्स लग रहा है ये पार्टिकल हमेशा ट्राई करता है उसके डायरेक्शन को अचीव करने की। जिधर फोर्स, तुम फेंको किधर भी, जिधर फोर्स है उधर ही आने की वो ट्राई करेगा। ठीक है, तो चेक करो हमारे केस में फोर्स किधर लग रहा है, तो हमारे केस में फोर्स इधर लग रहा है, तो कैसे अचीव करने की ट्राई करेगा? तो कुछ ऐसे अचीव करने की ट्राई करेगा। सो इसका पाथ कैसा दिखेगा बच्चा? सो इसका पाथ जो होगा, पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोला हो जाएगा। कैसा? कौन बोला? तो आंसर है पैराबोला। ठीक है, अभी भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? तो अभी भी एक्सेलरेशन इधर ही, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही लगेगा, और उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो सेम qv बाई क्या होगी? m ही होगी, मतलब फोर्स अपॉन मास। ठीक है, अगर चार्ज नेगेटिव होता तो कोई बात नहीं भाई, नेगेटिव होता तो उल्टा जाता, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। सही है, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को जिसका मास m है और उसको प्रोजेक्ट किया कितने वेलोसिटी से? u से, तो फोर्स किधर लगने वाला है? फोर्स उल्टा लगने वाला है। फोर्स किधर लगना है? उल्टा। तो कैसे होगा? ऐसे, बट फोर्स इधर लग रहा है उसके डायरेक्शन को अचीव करेगा। ठीक है, सो इस पाथ को क्या बोलेंगे बच्चा? सो पाथ विल बी पैराबोला। कौन बोला? सो आंसर है पैराबोला। तो क्या पता चला कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, किस में होता है बच्चा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो आइदर पाथ स्ट्रेट लाइन होगा और नहीं तो पैराबोला होगा। इधर स्ट्रेट लाइन होगा नहीं तो पैराबोला होगा।
अगर सेम डायरेक्शन में मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल छोड़ा तो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर 90 डिग्री से छोड़ा तो कैसा पाथ होगा बच्चा? पैराबोला पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? पैराबोला। ठीक है, सो इसको समझते हुए एकदम माइंड में फिट कर लो और इसके बाद देखो कैसे टाइम पास क्वेश्चंस बनते हैं। एनसीईआरटी के कुछ मैं क्वेश्चंस कराता हूं, इसको लिख लो फटाफट जल्दी। सो बच्चा एक क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, एडिशनल छोड़ना नहीं क्योंकि कई बार एडिशनल से भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो एडिशनल वाले क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं। हाँ, अभी देखो क्वेश्चन की भावनाओं को मैं समझा रहा हूं, काफी बड़ा स्टेटमेंट है तो उसकी भावनाओं को समझो। ये दो प्लेट है, कितने प्लेट है बच्चा? दो प्लेट है, एक ऊपर वाला प्लस ही है और नीचे वाला माइनस ही है। ऊपर वाला पॉजिटिव प्लेट है और नीचे वाला नेगेटिव प्लेट है। सही है, इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन सेंस है, किधर होगा? प्लस टू माइनस ही होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? प्लस टू माइनस, और वो कैसा दिखेगा? यूनिफॉर्म दिखेगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है E, नहीं भी दी रहती तो हम E तो ले ही सकते थे। किधर? प्लस टू माइनस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे पहले मैंने ऐसे दिखाया था, इसमें नीचे इसी में कहीं पे भी एक चार्ज पार्टिकल को, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, जिसका मास m है, जिसका मास m है, x एक्सिस के अलोंग vx वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। कितने वेलोसिटी से? vx। नहीं दिया रहता तब भी vx ले लेते या u ले सकते थे। क्वेश्चन में दिया है कि vx वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट किया गया है। सही है, तो पूछा वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा? क्या? वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा? मतलब y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? पहले ट्रेवल किधर करेगा देखो, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, फोर्स किधर लगेगा इस पे? तो जिधर पहले देखो जिधर फोर्स लगेगा जाएगा उधर ही, फेंको किधर भी, जिधर फोर्स लगना है अल्टीमेटली लास्ट में उधर ही डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा बच्चा? ऊपर। मतलब इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है। तो कॉमन सेंस है, नीचे लगता तो ऐसे होता, सही है, और ऊपर होता तो ऐसे होता। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंको तो कॉमन सेंस है पैराबोला ही पाथ होगा। अगर ऊपर फोर्स लग रहा है तो कैसे जाएगा? तो ये बच्चा कुछ ऐसे जा रहा होगा। कैसे जाएगा? कुछ ऐसे जाएगा, तो ऐसे निकलेगा। तो पूछा वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा? तो ये कुछ डिस्टेंस रहा होगा y। यहां से फेंके कि बीच से फेंके ऐसा मेंशन नहीं है, यहां से फेंकोगे तो ये डिस्टेंस y होता है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, सो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब ये जो है कितना है, मतलब ये जो निकलेगा तो कितना वर्टिकली डिफ्लेक्ट होके निकलेगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। ये प्लेट का डिस्टेंस दिया है बच्चा l, मतलब डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस की वैल्यू दिया है, ये l दिया है। अभी तो यही याद रखो कि डिस्टेंस कितना दिया है? l, प्लेट का लेंथ है l। ठीक है, कोई डाउट नहीं? पक्का? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है वैल्यू y। क्या निकालना है? y। चेक करो ध्यान से, तो ये प्रोजेक्टाइल ही दिखेगा बच्चा। देखो इसी को घुमा दिया तो ये ऐसा ही तो है, फोर्स नीचे लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, पार्टिकल को ऐसे फेंके हो तो किधर आ रहा है? नीचे। किधर आ रहा है? नीचे। तो याद करो मैंने प्रोजेक्टाइल में कराया था तो ब्रेक कर दिया था, एक x के अलोंग पार्ट ले लिया था और दूसरा y एक्सिस के अलोंग, वैसे ही करेंगे। ठीक है, जितने लोग 11th में मेरे से नहीं पढ़े हैं वो लोग ध्यान से देखना, इसी वे में ब्रेक करता हूं, डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे। ठीक है, हम यहां पे सब चीज ब्रेक कर देंगे, एक के अलोंग x एक्सिस, किसके अलोंग? x एक्सिस, और दूसरा किसके अलोंग? y एक्सिस। ठीक है, चेक करो डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस बच्चा कितना है? तो l है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितना है? तो क्वेश्चन में दिया है vx, हम कुछ नहीं कर सकते। सही है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस क्या है? 0। भाई एक्सेलरेशन तो y एक्सिस के अलोंग हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है? 0। सही है, जब एक्सेलरेशन 0 है तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी सब क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी x के अलोंग भी क्या रहेगी? vx ही रहेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। और टाइम क्या रहेगा बच्चा? टाइम तो t ही ले लेते हैं ना, टाइम x या y एक्सिस के अलोंग एक ही पार्टिकल है ना, तो t ही रहेगा। अब इधर चेक करो, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस कितना दिया है बच्चा? y ले लिया है हमने।
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या है 0, हम तो x के अलोंग फेंके हैं ना, तो y के अलोंग उसकी वेलोसिटी क्या है 0। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या है, तो एक्सेलरेशन होगा किधर बच्चा, ऊपर ही होगा, कितना होगा, तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, सही है। सो क्या हो जाएगा q इंटू ई अपॉन एम, q इंटू ई अपॉन एम, ठीक है। सो एक्सेलरेशन पता चल गया, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, मतलब v अलोंग y एक्सिस हमें नहीं पता है, कुछ vy ही रहने देते हैं, जरूरी होगा तो देखेंगे। और टाइम कितना है बच्चा, t ही है, टाइम कितना है, t ही है। अब निकालना है क्या है हमें, y, क्या निकालना है y, तो चेक करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए मिनिमम 3 चीजें पता होनी चाहिए थी, कितनी, 3, तब यूज कर सकते थे। अब चेक करो, इसमें sy निकालना है, मतलब ये पता नहीं है, ये पता है, ये भी पता है, बाकी कुछ पता नहीं है, मतलब सिर्फ 2 चीजें तुमको पता है, u और a। इसका मतलब y एक्सिस के अलोंग तुम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते हो। याद है 3 फॉर्मूला था, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वही चीज है। इसमें देखो, इसमें एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है, मतलब सीधा एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज कर सकते हैं। और डिस्टेंस देखो दिया है, स्पीड दिया है, तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, टाइम। तो अलोंग x एक्सिस यूज कर लिया, किसके अलोंग, x एक्सिस, क्या लिख सकते हैं बच्चा, अलोंग x एक्सिस लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे इक्वल टू vt यूज कर सकते हैं। सो डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस है l, ये तो बेचारा v ही है, और ये है t। सो यहां से टाइम निकल गया, क्या हो गया, l अपॉन vx, l अपॉन vx, ये इनिशियल वेलोसिटी है, vx दिया हुआ है, ठीक है, पक्का। अब जब टाइम निकल गया तो ये 2 तो पता ही था, तीसरा ये पता चल गया, तो इसका मतलब अब इक्वेशन ऑफ मोशन y के अलोंग यूज कर सकते हैं। तो चेक करो, s निकालना है, u पता है, a पता है, t पता है, तो क्या यूज करोगे, तो अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस हमने यूज किया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, किसके अलोंग बच्चा, तो y एक्सिस के अलोंग। तो डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस है y, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो 0 हो गया हाफ, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या है, चेक करो। सो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस qv बाय m है इनटू t स्क्वायर, t की वैल्यू पता है, तो l स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर, तो हो गया ना y की वैल्यू। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, qel स्क्वायर अपॉन 2m इनटू vx स्क्वायर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही पूछा था, बट ध्यान देना कि जो वर्टिकल डिस्टेंस आया, वर्टिकल डिस्टेंस आया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर लेंथ फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई Q बाई M है। मतलब अगर चार्ज टू मास रेशियो Q बाई M की वैल्यू अगर ज्यादा रही, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये नोट करके ध्यान रखना है, Q बाई M की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो Y की वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहां तक हो गया है, बट इसी में कई बार ये पूछा जाता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जब निकलेगा ना तो सीधा नहीं निकलेगा, ये कुछ ऐसे निकल रहा है, तो किसी वेलोसिटी v के साथ निकल रहा होगा, किसी वेलोसिटी v के साथ निकल रहा होगा, ठीक है। सो वो वेलोसिटी ले लिया v कैसे निकलेगा बच्चा, तो v का दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक दिखेगा vx और दूसरा क्या दिखेगा, vy। एक vx दिखेगा, दूसरा क्या दिखेगा बच्चा, vy। ये v जो निकलेगा ये दोनों क्या रहेगा, रिजल्टेंट, और ये ले लेते हैं थीटा, मतलब कितने एंगल से निकल रहा है, सो x एक्सिस से कितना एंगल ले लिया, थीटा, ठीक है। सो v कैसे निकलेगा, vx और vy पता चल जाए तो v निकल जाएगा, ठीक है। तो चेक करो कैसे निकालेंगे, vx क्या है बच्चा, तो v फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वो तो सेम ही है, x एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा था ना, तो क्या था, vx ही था। अब क्या निकालना है, vy, तो v का फॉर्मूला लगा, तो v का फॉर्मूला होता है क्या है, u प्लस at, किसके अलोंग तुमको चाहिए, तो y एक्सिस के अलोंग। सो vy की वैल्यू तुमको चाहिए, सो vy इक्वल टू uy की वैल्यू 0 प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना पता है बच्चा, qv अपॉन m, qv अपॉन m, और इनटू टाइम की वैल्यू भी तुमको पता चला था, टाइम की वैल्यू क्या था, l अपॉन x vx, l अपॉन vx। तो फाइनल vy की वैल्यू क्या आ गई बच्चा,
QEL अपॉन m इंटू Vx। सही है। सो फाइनल वेलोसिटी V कैसे निकलेगा, अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। तो V की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट Vx तो Vx ही है, एंड प्लस Vy की वैल्यू क्या है, QEL अपॉन m इंटू Vx का होल स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी व्हिच मींस द चार्ज पार्टिकल इजेक्ट आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इसी में थीटा भी निकालने को पूछा जाता है कि थीटा बताओ, तो tan थीटा इक्वल टू देखो उसमें लगा दो, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब Vy अपॉन क्या हो जाएगा, Vy अपॉन Vx। Vy की वैल्यू पता है कितना पता है, QEL अपॉन m इंटू Vx, और नीचे में ऑलरेडी अपॉन में क्या है Vx, इसका मतलब क्या हो गया QEL अपॉन m इंटू Vx स्क्वायर, m इंटू Vx स्क्वायर। सही है। सो ये आ गया। अब थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है tan थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी चेक करो, चार्ज अपॉन मास रेशियो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी नोट करके ध्यान रखना। मतलब ये y जितना ज्यादा होगा थीटा की वैल्यू भी इतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर y की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो q बाई m है, यहां पे चेक करो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो q बाई क्या दिख रहा है, m। सही है। क्वेश्चन नंबर 33 यहीं तक था, बट एडिशनल चीजें मैं बताया कि अगर ऐसा पूछे तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो देखते हैं। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट। सो बच्चे लिख लिए होंगे। अभी ये क्वेश्चन नंबर 34 है, इसके जस्ट बाद मैं रीड करता हूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज, ये वाला है एक्सरसाइज 33, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी Vx, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां पे भी दिया था। इलेक्ट्रॉन है मतलब ऊपर ही जाएगा, वो भी तो नेगेटिव ही होता है। सो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी Vx इक्वल टू, मतलब इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाय, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है बच्चा, 0.5 सेंटीमीटर। मतलब y की वैल्यू, ये तुम यहां से प्रोजेक्ट किया ऐसा मान लेंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब y की वैल्यू कितना दिया है, 0.5। तो बोला है ना कि वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द अपर प्लेट, वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द अपर प्लेट, मतलब जब यहां से जाएगा ना तो कॉमन सेंस से फोर्स ऊपर लग रहा है तो जाएगा इधर ही, तो जरूरी नहीं है कि पूरा प्लेट को बाहर कर पाए। पूरा प्लेट का लेंथ कितना था, L, अभी बोला भाई L छोड़ो, L कितना है नहीं पता है। ये जब जाएगा तो कितने दूर पे स्ट्राइक करेगा, तो L की वैल्यू x ले लो, कितने दूर पे स्ट्राइक करेगा तो कुछ x डिस्टेंस पे करेगा, तो फॉर्मूला सेम है, y इक्वल टू QEL स्क्वायर अपॉन ये है, तो अभी तुम्हारा y है d, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है d, सो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, QEL तुम नहीं ले सकते हो क्योंकि कहां जाके वो हिट करेगा हमें नहीं पता है। सो वो क्या ले लेते हैं बच्चा, x ले लेते हैं, x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2m Vx स्क्वायर। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट, इसको उधर भेज दो, 2m Vx स्क्वायर इंटू d अपॉन q इंटू e। सारी की सारी वैल्यू दी हुई है, सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पक्का। चलो इसके बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट खत्म करो। सो बचा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी। देखो ऐसा कुछ डायग्राम दिया, दो प्लेट से ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, और इनके बीच में तीन पार्टिकल को ना प्रोजेक्ट किया है, उसका ट्रेजेक्टरी दिखाया है। ट्रेजेक्टरी दिखाने के बाद इसको ऊपर वाला 1 ले लिया गया है, नीचे वाले का 2, बीच वाले का 2 और नीचे वाले का 3, मतलब तीन पार्टिकल एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे। छोड़ा किधर गया, x के अराउंड, किधर x के अराउंड। तो पूछा है पहले, सबसे पहले बताओ कि तीनों का नेचर कैसा है, मतलब तीनों में से तीन पार्टिकल यहां पे छोड़े होंगे, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है बच्चा, प्लस टू माइनस, कौन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो थर्ड वाला अलोंग द फोर्स, मतलब नीचे जा रहा है, मतलब फोर्स के अलोंग जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगता है, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सही है, या प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, भाई देख लो। यहां पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल प्लस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उसका नेचर क्या रहेगा, माइनस, या
फील्ड नीचे है, वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना, तो उसका मतलब उसका नेचर कैसा रहा होगा, नेगेटिव। सो ये नेगेटिव हो गया 2 और ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव। दूसरा पूछा है कि विच वन हैज ग्रेटर चार्ज टू मास रेशियो, ऐसा पूछा है, मतलब Q अपॉन M चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा किसका होगा। तो देख लो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका दिख रहा है, इसका सबसे थोड़ा सा दिख रहा है, इसका थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, और इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन देखो सबसे क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब as Q by M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, या वर्टिकल डिफ्लेक्शन हम y लेते थे, याद है, जितना थीटा की वैल्यू या y की वैल्यू ज्यादा होगी Q by M की वैल्यू भी ज्यादा होगी। सो Q by M सबसे ज्यादा किसके लिए होगा बच्चा, थर्ड के लिए। किसके लिए होगा, थर्ड के लिए। ठीक है, एक और टाइम पास क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी से बाहर का, इसको लिख लो फटाफट। सो बच्चा एक कॉम्पिटिटिव पे पूछा हुआ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा याद रखना, इससे पहले वाले जितने क्वेश्चन किए ना, सब जगह ग्रेविटी को हम नेगलेक्ट लेके चलते हैं, मतलब कहीं पे भी ग्रेविटी एज्यूम नहीं किए थे, सारे केस में ग्रेविटी नहीं था। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है ग्रेविटी फ्री है, जैसा कि मैंने बताया सारे केस में जो हमने लिया था अब तक ग्रेविटी नहीं था, क्योंकि जी नहीं लग रहा था, स्मॉल जी। ठीक है, 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। इस प्लेट का लेंथ बच्चा दिया है L और दोनों के बीच का थिकनेस दिया है D। कितना दिया है, D। चार्ज Q है और मास M है, किसी वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया है। कितने वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया है। पूछा है कि फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी v सो दैट द पार्टिकल विल नॉट हिट द लोअर प्लेट। होगा क्या, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, तो +2 माइनस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन +2 माइनस, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर फेंको, पाथ कैसा होगा, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। अब ऊपर जाएगा कि नीचे, तो प्लस है तो फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब मोशन कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। अभी क्वेश्चन ये पूछा है ना बच्चा कि किस वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी थोड़ा फेंकेंगे तो ये ऐसे जाएगा, देखो वेलोसिटी थोड़ा रहेगी तो ऐसे जाएगा, वेलोसिटी बढ़ाते जाओ तो जितना वेलोसिटी से जाएगा उतना क्या हो जाएगा, आगे जाते जाएगा। सही है, मतलब ये कितना आगे जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, वेलोसिटी। थोड़े वेलोसिटी से जाओगे तो खींच देगा तो इधर ही रह जाएगा, ज्यादा वेलोसिटी से करोगे तो ज्यादा जाएगा। तो धुंधला धुंधला से याद करो, क्या ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन दिख रहा है। अगर थोड़े वेलोसिटी से फेंकते थे तो ऐसे आता था, ज्यादा वेलोसिटी से फेंकते थे तो ऐसे आता था, और ज्यादा वेलोसिटी से फेंकते थे तो ऐसे आता था। देखो सेम है, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे, फोर्स नीचे लग रहा है भाई, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, तो एक्सेलरेशन भी किधर लग रहा है, नीचे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो आंसर है qv by m। कितनी वैल्यू हो जाएगी, qv by m। तो यहां पे भी सेम, देखो वहां पे भी तो ग्रेविटी लगती थी ना g, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकते थे, सेम केस तो दिख रहा है। क्वेश्चन ये बोला है, देखो सबसे पहले क्या पता चला, कितना दूर वो जाके हिट करेगा ये डिपेंड करता है स्पीड पे, इस पे डिपेंड करता है स्पीड। सो वही बोला है कि सबसे कम स्पीड क्या होगा, जिससे जस्ट ये इतना ही लेते हैं, जस्ट ये इससे टच होके निकल जाए, मतलब कोलाइड नहीं हो रहा है, जस्ट उसके बाजू से निकल जाए। उससे ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो वैसे ही बाजू और आगे से निकलेगा, बट मिनिमम स्पीड पूछा है कि कितने भी स्पीड से फेंके कि जस्ट इसको टच करते हुए, प्लेट का आउटर एंड को टच करते हुए निकल जाए। तो ध्यान से सुनो, ये पार्टिकल जब आके नीचे यहां पे गिरता था उसको बोलते थे रेंज। क्या बोलते थे, रेंज। ये पार्टिकल जो पाथ कवर करेगा उसको बोलेंगे रेंज। एक्स एक्सिस कह लूंगी, ये पूछा है ना कि हिट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए अगर सोचो ध्यान से, हमें मिनिमम स्पीड निकालनी है, तो जो ये रेंज कवर करेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या वो L से बड़ा होना चाहिए, आंसर है हाँ। ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू मतलब जस्ट टच होके जाएगा। सो जो ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी वैल्यू L से, लेंथ से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, कम से कम L के इक्वल टू होना चाहिए। हो गया आंसर। रेंज कवर्ड बाय द पार्टिकल शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या, लेंथ ऑफ द प्लेट। व्हाट इज रेंज, तो याद करो रेंज का फॉर्मूला u √2s/g होता था। दुल्ला दुल्ला से याद करो,
सो और नहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा, वैसे ही एक्स एक्सिस के अलोंग अलग लिखना पड़ेगा, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में किया था वाई एक्सिस के अलोंग अलग करना पड़ेगा, फिर मिलेगा। ये डायरेक्ट रेंज का फॉर्मूला क्या था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए u अंडर रूट 2h बाई g शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए l, ठीक है। सो कैसे करेंगे इसके बाद, उसके बाद तो कैलकुलेशन है ना, जो करना था मैंने कर दिया पहले। सो u की वैल्यू चाहिए, u मिनिमम चाहिए, इसका मतलब ये इक्वल टू होना चाहिए, तो u की जगह क्या लिख दिया, u मिनिमम इनटू अंडर रूट 2। h की वैल्यू कितना, तो बच्चा ये एग्जैक्ट सेंटर से बीच से फेंका है, तो h तो इतना ही है ना, ये y के अलोंग डिस्टेंस कितना है, तो हाइट कितना है, कितना हाइट से फेंका है, तो d/2, सो d/2 अपॉन, सही है। सो 2h बाई g बच्चा क्या होता था, वहां एक्सेलरेशन होता था, एग्जैक्टली क्या लिखेंगे उसके जगह, एक्सेलरेशन ही होता था ना, तो 2h अपॉन g की a की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चा, तो a की वैल्यू है e या qe, यहाँ पे चार्ज को q ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा qv अपॉन m पलट के किधर चला गया, ऊपर, इक्वल टू क्या हो गया l, 2 से 2 कैंसल, सही है। सो u इंटू अंडर रूट m इंटू डी अपॉन q इंटू e इक्वल टू क्या हो गया l। सो u की वैल्यू क्या हो गई, u मिनिमम इक्वल टू l इंटू अंडर रूट qv अपॉन m इंटू डी। अगर वैल्यू दी है तो वैल्यू पुट कर दो, नहीं दी है तो छोड़ दो, आंसर हो गया, ठीक है। अब बच्चा इसमें बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्प्रिंग वाला भी होता है, पेंडुलम वाला भी होता है, पेंडुलम में भी 3-4 टाइप के होता है, सर्कल के रोटेशन वाले भी होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड और नीट में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो काफी उसमें पोटेंशियल का भी टर्म काफी यूज करते हैं, तो मैं ज्ञानम वाले लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। सो इसके लिए आप यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूं, जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक, उसमें बहुत सारे और वैरायटीज हैं, मैं लेंदी बहुत सारे लेक्चर ना करते हुए इसको स्टॉप कर रहा हूं, आगे का जो रहेगा वो हम इसमें डालेंगे, ज्ञानम वाले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक कंडक्टर वाला जो टॉपिक था बच्चा, मैंने बताया था कि कंडक्टर में पढ़ाना चाहता हूं, तो कंडक्टर में अलग से एक लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, और वो इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, बिकॉज कंडक्टर आपको समझना बहुत जरूरी है, कैसे काम करता है। अभी तो सिर्फ ये बताया था कि कंडक्टर के इनसाइड चार्ज की वैल्यू 0 होती है, एग्जैक्ट रीजन सब कुछ देखना है क्यों 0 होती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ भी होती है सो एक बार कॉल करो या मैसेज करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।